दिल्ली के डिजाव कला में स्टार स्कूल का उद्घाटन किया गया। यह स्कूल ह्यूमन केयर इंटरनेशनल संस्था और सेल्बी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया के सहयोग से बनाया गया। कंपनी के डायरेक्टर संजीव एडवर्ड, कंपनी के सीईओ कमेश राव परी ने स्कूल का उद्घाटन किया। स्कूल के उद्घाटन में सैकड़ों बुद्धिजीवी, समाजसेवी, शिक्षाविद एवं अन्य लोगों ने भाग लिया। यह स्कूल उन माँ की बेटियों के लिए समर्पित किया गया जिनकी माँ ब्लाइंड होती है, HIV एड्स से पीड़ित होती है, विधवाओं एवं माँ गरीब रेखा के नीचे जी रही है की बेटियों को समर्पित किया। ह्यूमन केयर इंटरनेशनल संस्था एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां से वह उन माओ की बेटियों पढ़ सके और अपने नाम को, अपने माता पिता के नाम को, अपने देश के नाम को रोशन कर सके। ह्यूमन केयर इंटरनेशनल संस्था पूरे भारतवर्ष में पिछले 38 सालों से काम कर रही है। शिक्षा क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, तमाम क्षेत्र में जहां लोगों की ज़रूरत होती है, संस्था उनकी मदद करती रहती है। सक्षम प्रोजेक्ट भी चलाया जाता है जहां पर 7 तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। कंप्यूटर ट्रेनिंग, इंग्लिश ट्रेनिंग, आर्ट्स एंड कपट ट्रेनिंग, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग, ड्रेस डिज़ाइन की ट्रेनिंग। जो महिलाएं अनपढ़ होती है उनको फ्री में पढ़ाया जाता है, जिसमें सैकड़ों महिलाएं पढ़ रही है। इस मौके पर डॉक्टर RK मैसी व अन्य अतिथियों ने मीडिया से बात की। आइए हम सुनाते हैं इन सभी का क्या कुछ कहना। आज के प्रोग्राम के बारे में देखिए, मैं डॉक्टर RK मैसी हूँ और हमारी संस्था है ह्यूमन केयर इंटरनेशनल, जो पिछले 38 सालों से काम करती है। जब मैं करीब 16 साल का था तब मैंने संस्था का गठन किया। तो आज तक पूरे भारत में हमारी करीब 10,000 लोगों की सेवा है और हमारे संस्था शिक्षा क्षेत्र में, हेल्थ क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में लगातार काम कर रही है और हम एनवायरनमेंट को भी शुद्ध कैसे बनाया जाए उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे कई प्रोजेक्ट हैं। यहाँ पर हमारा हॉस्पिटल है, यहाँ सक्षम प्रोजेक्ट है जहाँ पर तमाम लड़कियाँ, हमारे आसपास की जो बेटियाँ हैं, हमने अभी 9 मंथ के अंदर 1026 लड़कियों को ट्रेन किया है। और ये स्कूल है, रॉयल पैलेस है, फॉर सीनियर पीपल के लिए है जो हमारे वृद्ध माता पिता हैं। और बच्चियों का हम कभी भी अनाथ वर्ड को नहीं मानते कि अनाथ बच्चा जब तक होता है जब तक वो अकेला होता है। जब बच्चे मेरे पास आते हैं तो मेरे बेटे होते हैं, मेरी बेटियां होते हैं। जब कोई बच्चों को अनाथ कहता है तो मुझे तकलीफ़ होती है। इसलिए हमारा उद्देश्य है और हमारा कर्तव्य है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, हमें बेटियों को पढ़ाना है और बचाना है। हमारी संस्था इस कार्य में लगातार काम कर रही है। हमने हज़ारों बेटियों को पढ़ाया है। हमारी वो बेटियां जो कुष्ठ रोगी समाज की थी उनको हमने उठाया, उनको पढ़ाया। आज वो MBA कर चुकी हैं, वो डॉक्टर्स हैं, वो स्टाफ नर्स हैं, वो बैंकर्स हैं, वो एयरपोर्ट पे काम करती हैं। बड़े बड़े काम करके उन्होंने हमारे देश के नाम को रोशन किया है। ये सब आप लोगों के सहयोग से हुआ है। हमारे संस्था पर कोई कहीं से सपोर्ट नहीं है। हमारा जो सपोर्ट है, आप जितने मेरे जो साथी बैठे हुए हैं, शिक्षाविद बैठे हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, मेरे संस्था के जनरल सेक्रेटरी भट्टी साहब बैठे हुए हैं और मेरा परिवार, यही ताकत है और हमारे पास कोई ताकत नहीं है। सबसे बड़ी ताकत मेरा परमेश्वर, जिसने मुझे सेवा के लिए बुलाया और मैं अपने देश की सेवा कर रहा हूँ। सर, आज स्कूल का उद्घाटन हुआ, किस तरह के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी? सर, ये स्कूल हमने डेडिकेट किया है उन बेटियों के लिए जो कुष्ठ रोगियों की बेटी होती हैं, HIV एड्स के जो रोगी हैं उनकी बेटियां हैं, ब्लाइंड जो लोग हैं उनकी बेटियां हैं, उनके साथ अत्याचार होता है, विधवाएं हैं जो बेचारी अकेली हैं, वो काम करने जाती हैं, उनके बच्चे अकेले रह जाते हैं, उनके साथ अत्याचार होता है। उन तमाम बेटियों को हम लोग बचाएंगे और उन्हें पढ़ाएंगे और उनको सक्षम बनाएंगे। क्या जो आज ये बहुत ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम जो स्कूल ओपनिंग के लिए किया है, मैं सबसे पहले डॉक्टर मैसी जी को अपनी शुभकामना देता हूँ और बधाई देता हूँ। अपने लिए तो सब लोग करते हैं लेकिन दूसरों के लिए करना बड़ा मुश्किल कार्य होता है। आज उन्होंने बेटियों के लिए जो ये यहाँ पर शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा निःशुल्क रूप से देने के लिए ये जो आप एक बिल्डिंग का निर्माण किया, एक स्कूल का निर्माण किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस स्कूल में न केवल बाहर के बच्चे पढ़ेंगे अपितु जो यहाँ पर अनाथ बच्चे हैं जिनका कोई माँ बाप नहीं है,
उनके माँ बाप डॉक्टर मेसी जी हैं। और मैं ऐसे मेसी जी जिन्होंने उन बच्चों के शिक्षा के लिए ये प्रबंध किया है, तो सबसे पहले तो मैं ये भगवान से दुआ करूँगा कि ये इनका स्कूल बहुत ही अच्छा चले और इस स्कूल में से तकनीकी शिक्षा के साथ साथ बच्चे वो शिक्षा लें जिससे बड़े बड़े आईएएस निकले, बड़े बड़े आईपीएस निकले, ब्यूरोक्रेट्स निकले और स्कूल इंजीनियर और डॉक्टर निकले। ये स्कूल एक तरह से डॉक्टर मेसी साहब की तरफ से इस हमारे क्षेत्र को विशेष रूप से दिचाऊ कला ग्राम की पवित्र पावन भूमि पर एक बहुत बड़ा वरदान होगा, ऐसा मेरा सोचना है, ऐसा मेरा विश्वास है। और यहाँ पे वंचित, दलित, पिछड़े वर्गों से संबंधित जो बेचारी कन्याएं हैं, उनके लिए एकेडमिक शिक्षा के अतिरिक्त दूसरे वोकेशनल शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। ये एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास इनकी तरफ से है और मैं आशा ही नहीं बल्कि विश्वास रखता हूँ उस परमपिता परमात्मा की शक्ति में कि मेसी जैसे व्यक्ति को यहाँ पे हमारे बीच में भेजा है उन्होंने, हमारे गांव की इस पवित्र भूमि पर। और पिछले दिनों से वो बड़ी निर्बाध सेवा कर रहे हैं, बेलाग सेवा कर रहे हैं। जैसे अभी बताया गया था कि अपने लिए तो सब करते हैं, तो उस पर एक लाइन में कहूँगा कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। तो इसको पूरी तरह से साक्षात कर रहे हैं, पूरी तरह से साकार कर रहे हैं अपने डॉक्टर मेसी साहब जी। देखिए, मैं नीलम कृष्ण पहलवान भरत सिंह परिवार की तरफ से और अपने पूरे दिचाऊ गांव की तरफ से हमारे दिचाऊ गांव की कर्म भूमि पर जो अनाथालय ने एक स्कूल खोला है, स्टार स्कूल एंड टेक्नोलॉजी के नाम से, तो मैं पूरे गांव की तरफ से, सरदारी की तरफ से डॉक्टर मेसी को और इनकी टीम को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देती हूँ। ह्यूमन केयर इंटरनेशनल द्वारा जो एक प्रयास किया गया है विद्यालय का, लगभग पिछले 28 वर्षों से ये संस्था भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बच्चों के उत्थान के लिए कार्य करती आ रही है। और अब इनका ये जो प्रयास है, स्टार के नाम से उन बच्चों को जिनके अंदर छिपी हुई प्रतिभा है उसको बाहर निकालने का जिम्मा उन्होंने लिया है। मैं समझता हूँ डॉक्टर मेसी ने एक अच्छा प्रयास किया है, लेकिन समाज के सभी लोग मिलकर के अगर इस प्रयास में अपना योगदान देंगे तो आने वाले सालों में ये विद्यालय बहुत ऊंचाइयां छुएगा। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.